ओके, तो अभी हमने चेन रूल पे कुछ एग्जांपल्स किए हैं। एक दो एग्जांपल और देखो चेन रूल पे। मान लीजिए हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू ln ऑफ साइन x, y इज इक्वल टू ln ऑफ साइन x, ये दिया गया है। मुझे इसका डिफरेंशियल करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू s। इन सब क्वेश्चंस का मीनिंग एक ही है कि मुझे यहां पे dy बाई dx फाइंड आउट करना है। इसमें चेन रूल की हेल्प लूंगा ताकि मेरी सिचुएशन आसान हो जाए। ये जो साइन x है इसको मान लेते हैं t। अब सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे चेन रूल लगाना है या नहीं लगाना है। एक्चुअल में चेन रूल कहां लगेगा, कहां उससे हेल्प मिल सकती है, उसकी एक पहचान है। फंक्शन का फंक्शन, साइन एक्स अपने आप में एक फंक्शन है, अब ये भी एक फंक्शन के अंदर आ गया, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन जहां पे होता है वहां पे चेन रूल हेल्प करता है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है ना। तो अब dy बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा dy बाई डी टी और फिर dt बाई डी एक्स, ऐसे करके हमें मिल जाएगी सिचुएशन। तो पहले dy बाई डी टी निकाल लेते हैं। पहले देखते हैं y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू हो गया ln ऑफ t। तो यहां से हमारा dy बाई डी टी क्या आ जाएगा, 1 बाई टी। अब dx बाई वो dt बाई dx की जरूरत पड़ेगी हमें, तो d ऑफ साइन x बाई dx ये निकालना पड़ेगा जो कि होता है cos x। अब अगर इस इक्वेशन में वैल्यू डाली जाए, ये दोनों उठा के, ये दोनों वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल दी जाए, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, 1 बाई टी, और 1 बाई टी मतलब साइन x इंटू dt बाई डी एक्स, और dt बाई डी एक्स क्या है, cos x, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा यहां पे, cot x, और यही हमारा आंसर होगा जो कि dy बाई dx की वैल्यू होगी cot x। इसी तरीके से हम चेन रूल की हेल्प से सिचुएशंस को इजी बनाते चले जाते हैं, ठीक है ना। थोड़े से जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस हैं हम उनको भी ठीक कर लेते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन हम और भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है मान लीजिए, ठीक है ना। मुझे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। क्या करूंगा मैं, ये अपने आप में फंक्शन है और इसके ऊपर भी अंडर रूट आया हुआ है, ठीक है ना। यहां पे भी चेन रूल हेल्प कर सकता है। तो अगर मैं इसको t मान लूं तो अंडर रूट ऑफ t हो गया ये। तो यहां पे y इज इक्वल टू टी की पावर 1 बाई 2 हो गया। यहां पे आगे आप कर सकते हैं, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो आपने ट्राई कर लिया होगा, देखिए मैच करिए सही है कि नहीं है। अगर मैं y इज इक्वल टू टी की पावर 1 बाई 2 करता हूं और फिर यहां से dy बाई डी टी निकालता हूं, तो 1 बाई 2 तो आगे आ जाता है और t की पावर आ जाएगी माइनस 1 बाई 2। 1 बाई 2 माइनस 1, 1 बाई 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 बनेगा। तो यहां पे dy बाई डी टी की वैल्यू निकल आएगी 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ t, ये निकल गया। अब मेरा काम है dt बाई डी एक्स निकालना। अब मुझे निकालना है dt बाई डी एक्स। अब dt बाई डी एक्स क्या है, t की वैल्यू क्या है, यहां पे t की वैल्यू क्या ली है हमने, t की वैल्यू ली है हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो dt बाई डी एक्स कितना हो गया, 2x। तो अब यहां से अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई dt और मल्टीप्लाई बाई
dt बाई dx। अब आप ये देखिए यहां पे अगर मैं dy बाई dx फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस करना पड़ेगा मुझे। dy बाई dt क्या निकला, 1 बाई, ये निकला है 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ t, t की वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर बना x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस तरीके से आप किसी भी टाइप के डिफरेंशियल्स कर सकते हो। अब कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो मैं एक एक करके लिख रहा हूं, अभी आपको याद रखने हैं। जैसे d बाई डी एक्स किसका, ठीक है ना, और किसके इक्वल आना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको करना है e की पावर ax प्लस b का डिफरेंशियल करना है, तो ये आ जाएगा आपका d बाई डी एक्स, ये आएगा आपका a इंटू ई की पावर ax प्लस b, इनको डायरेक्ट याद रखना है आपको, और साइन ऑफ ax प्लस b, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, या सामने d बाई डी एक्स लिख ही देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ y, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, यह आएगा a इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b। नेक्स्ट वाला d बाई डी एक्स ऑफ, स्पेशल केस, बाकी साइन कोस वगैरह के तो आप कर ही सकते हो, ln ऑफ ax प्लस b, इसका आएगा a अपॉन ax प्लस b, ये आएगा। ओके, एचसी वर्मा से आपको काफी कुछ हेल्प मिल सकती है, और अपनी आपकी खुद की जो एनसीईआरटी है उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इन चीजों को भी आप याद रखिएगा, इनको अच्छे से नोट करिए। इसके बाद हम फिर मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट करते हैं, जो कि इसी का ही एक एप्लीकेशन है, मैक्सिमा मिनिमा। ओके, तो अब हम थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा पे जाएंगे, ठीक। सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा यही एक्सप्लेन करना है कि डी वाई डी का मीनिंग क्या होता है। देखिए, अगर यहां पे आपके पास कोई ग्राफ है, ये आपके पास कोई मान लीजिए ग्राफ है, ऐसा कोई भी ग्राफ है, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि ये जो ग्राफ है ये y का ग्राफ है जो कि फंक्शन है x का। इसका मतलब इस एक्सिस पे तो x प्लॉट किया जाएगा और इस एक्सिस पे y प्लॉट किया जाएगा, और रिजल्ट में आपको ये ग्राफ मिलेगा। आप x की वैल्यू को बदलते चले जाओगे, आपको ग्राफ की वे में y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। इस तरीके से क्यों, आप x की वैल्यू बदलते चले जाओगे, y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। अब मान लीजिए ये वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू एक्स नोट, और मुझसे पूछा गया है कि dy बाई डी एक्स बताइए एट एक्स नोट, दैट मीन्स स्लोप। dy बाई डी एक्स का मीनिंग होता है स्लोप। dy क्या है, dy इस पॉइंट पे छोटा सा चेंज है y में, और dx क्या है, ये वाली चीज। तो दिस लेंथ इज dx एंड दिस लेंथ इज dy, और dy को अगर मैं dx से डिवाइड कर दूं तो स्लोप आ जाएगा। dx को dy से डिवाइड कर दूं तो स्लोप आ जाएगा इस पॉइंट का जो भी स्लोप होगा। तो dy बाई dx एक्चुअल में आपको dy बाई dx देखा जाए तो ये आपको tan थीटा दे देगा। देखो dy और dx, छोटा सा इंटरवल लिया मैंने, इतना सा स्लोप निकाला। अगर इस लाइन को मैं आगे पीछे ऐसे बढ़ा दूं तो ये एक्स एक्सिस को थीटा एंगल पे कट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल सेम होंगे। अब ये वाला एंगल को अगर देखा जाए तो tan थीटा क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस, दिस डिवाइडेड बाई दिस इज tan थीटा, तो यहां से tan थीटा होता है। तो dy बाई dx का मीनिंग होता है tan थीटा, जिसको हम कहीं कहीं पे
स्ट्रेट लाइन के केस में m भी लिख देते हैं। तो dy बाई डी एक्स एक्चुअल में दिस प्रोड्यूस चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। x के साथ साथ y में कितना चेंज होता है ये dy बाई डी एक्स बताता है, और वही चीज तो स्लोप है किसी भी कर्व का। किसी कर्व का स्लोप जितना ज्यादा होगा y में उतना ही चेंज ज्यादा होगा x की वजह से, जितना स्लोप कम होगा y में उतना ही कम चेंज होगा x की वजह से। तो एक्चुअल में dy बाई डी एक्स का मीनिंग है स्लोप। अब देखा जाए तो स्लोप कैसे इंक्रीज होता है कैसे डिक्रीज होता है ये भी मुझे पता होना चाहिए। इस चीज को अच्छे से नोट करिए एक बार। ओके, तो अगर y कोई फंक्शन है x का तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या देता है? स्लोप। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये एक ग्राफ बनाया मैंने, यूं ही बस ऐसे ही सुनिएगा, सुनने से ही समझ आ जाएगी चीज। ये कोई आर्बिट्रेरी ग्राफ है। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, यहां पे इस पॉइंट पे देख रहा हूं, अगर मैं यहां पे टेंजेंट डालूं तो ये टेंजेंट होगा θ1। पॉइंट 1 पे मैंने टेंजेंट डाला। अब अगर मैं पॉइंट 2 पे टेंजेंट डालूं यहां पे, तो 2 का जो टेंजेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये वाला होगा पॉइंट 2 का टेंजेंट, ठीक है ना। ये वाला एंगल होगा θ2। मुझे पता है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। दैट मीन्स tan θ2 विल बी ग्रेटर देन tan θ1, ठीक है ना। ये लाइन T1 है और ये लाइन T2 है। टेंजेंट 1 का एंगल कम है, टेंजेंट 2 का एंगल ज्यादा है। दैट मीन्स स्लोप एट पॉइंट 2 इज ग्रेटर देन पॉइंट 1। पॉइंट 1 पे जो स्लोप है उससे ज्यादा है पॉइंट 2 का स्लोप। लेकिन अगर ऐसे ही देखा जाए यहां पे, इस जगह पे, तो यहां से देखिए, अगर मैं यहां पे टेंजेंट डालूंगा ऐसे पॉइंट 1 पे और फिर पॉइंट 2 पे, अगर पॉइंट 1 पे टेंजेंट ये है तो पॉइंट 2 पे टेंजेंट ऐसे आता है यूं करने के बाद। यानी कि टेंजेंट को अगर एक रॉड मान लिया जाए, टेंजेंट को अगर एक रॉड मान लिया जाए, तो वो रॉड अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो स्लोप बढ़ता है, और वो रॉड अगर क्लॉकवाइज घूमेगी तो स्लोप कम होगा, ठीक है ना। जैसे पॉइंट 3 और पॉइंट 4, इसमें देखिए पॉइंट 3 पे जो रॉड होगी टेंजेंट ऐसे होगा, पॉइंट 4 का टेंजेंट ऐसे होगा, ठीक है ना। दिस इज T3 एंड दिस इज T4। आपको साफ साफ पता है कि स्लोप एट पॉइंट 4 इज ग्रेटर देन पॉइंट 3। स्लोप पॉइंट 4 पे कम है, पॉइंट 3 पे ज्यादा है। आप खुद देखिए, अब रॉड क्या है, अगर टेंजेंट को एक रॉड मान लिया जाए तो यहां पे रॉड कैसे घूम रही है? टेंजेंट 3 पे ये है, 4 के आने के लिए ऐसे घूमना पड़ेगा, 3 ये है, 4 पे आने के लिए ऐसे घूमना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस केस में टेंजेंट जो है, अगर टेंजेंट देखा जाए तो tan θ3 विल बी स्मॉलर देन tan θ4। तो अब अगर टेंजेंट इज रोटेटिंग clockwise, that means slope is decreasing, ठीक है ना। ये है। अब और if tangent is rotating anti-clockwise, that means slope is
इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब आप मुझे ये बताइएगा कि इस पर्टिकुलर केस में अगर ऐसे हम जा रहे हैं तो 0.1 ये और 0.2 ये, 1 से 2 पे जाते हो स्लोप डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली 1 से अगर 2 पे जा रहे हैं तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, 2 से अगर 3 पे जा रहे हैं, 1 से 2 पे जा रहे हैं, दैट मीन स्लोप इज डिक्रीजिंग, और 2 से अगर 3 पे जा रहे हैं स्लोप इज अगेन डिक्रीजिंग, क्योंकि 2 पे ऐसे है, 3 पे जाके ऐसे 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 हो जाएगा, यानी कि 2 पे अगर ऐसे है तो 3 पे ऐसे हो जाएगा, यूं होना है 3 पे। अब आप मुझे बताइए ये कैसे रोटेट हो रहा है। अगर 2 पे स्लोप ऐसे है तो 3 पे आके ऐसे हो जाएगा, यानी कि अगर 2 पे ऐसे है तो 3 पे ऐसे है, और ये चीज कैसे घूम रही है, ये जो चीज है ये कैसे घूम रही है, ये क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, दैट मीन्स 2 से 3 पे जाने पे भी स्लोप इज डिक्रीजिंग। ठीक है ना। अब बहुत मेन पॉइंट है, 2 पे भी डिक्रीज हो रहा है, 3 पे भी डिक्रीज हो रहा है। अब 2 पे स्लोप क्या है, 2 पे स्लोप देखा जाए तो पॉजिटिव है। देखिए अगर एंगल ऐसे बना रहा है टेंजेंट यूं, तो टेंजेंट यानी कि स्लोप पॉजिटिव, और टेंजेंट ऐसे बन रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है टेंजेंट, दैट मीन्स स्लोप नेगेटिव। तो यहां पे स्लोप नेगेटिव है और यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। अब पॉजिटिव स्लोप डिक्रीज होके नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स बीच में कहीं 0 आया होगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करिए, फिर मैं स्लोप को थोड़ा और एलैबोरेट करता हूं। ओके, तो स्लोप का अरेंजमेंट मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। स्लोप को सीरियस लेना है। व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज dy बाई dx। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि अगर मेरे पास ये कर्व है, मान लीजिए इस तरीके का कर्व है यूं, अगर मैं 0.1 से स्टार्ट करके 0.1 से स्टार्ट करके 0.2 से होते हुए 0.3 पे जाऊं, ठीक है, तो बताइए स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिसाइड करना है आपको, स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बताइए। ओके, चेक कर लेते हैं। ये टेंजेंट है यहां पे ऐसे, यहां पे टेंजेंट ऐसे हो गया, ठीक है, यहां पे टेंजेंट ऐसे हो गया, यहां पे टेंजेंट ऐसे हो गया, यहां पे टेंजेंट ऐसे हो गया। 1 पे ऐसे था, 2 पे ऐसे हो गया और 3 पे ये ऐसे हो गया। 1 पे ऐसे था, 2 पे ऐसे हुआ, 3 पे ऐसे हो गया, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज ऐसे जा रहा है। एंटी क्लॉक वाइज मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब चलिए इतना आपने बता दिया। एक और क्वेश्चन कर लेता हूं मैं स्लोप के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे ही। मान लीजिए ये ग्राफ है, एक ग्राफ ऐसे आया, यहां के बाद ऐसे हो गया। ये 0.1 मान लीजिए, ये वाला 0.2 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिए, ये 4 मान लीजिए और यहां पर ये 5 मान लीजिए। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5। 1 से 2 जाने में स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बताइए। 1 पे स्लोप ऐसे है, 2 पे ऐसे है और ऐसे हो, यानी कि 1 पे अगर ऐसे था तो 2 पे ऐसे हो गया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इंक्रीजिंग। 2 से 3 जाने पे भी इंक्रीजिंग, 3 से 4,
3 से अगर 4 जा रहे तो 3 पे स्लोप ऐसे है, 4 पे जाते जाते ऐसे हो गया, यानी कि 3 पे स्लोप ऐसे था, 4 पे जाते जाते ऐसे हो गया, 3 पे ऐसे था, 4 पे जाते जाते ऐसे हो गया, यानी कि डिक्रीजिंग। और 4 से 5 पे भी डिक्रीजिंग। अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं ऐसे और यहां पे 0.6 ले लूं तो 5 से 6 जाते हुए भी डिक्रीजिंग ही आएगा, ठीक है ना। 4 और 5 पे यहां तो पॉजिटिव स्लोप से डिक्रीज होके नेगेटिव हो चुका है, ठीक है ना। 0.1 पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव, 0.2 पे पॉजिटिव, 0.3 पे भी पॉजिटिव, 0.4 पे भी पॉजिटिव, 5 पे 0 और 6 पे क्या है, नेगेटिव स्लोप है। 5 पे 0 का मीनिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। अब जीरो स्लोप मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दैट मीन्स कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, इसका मतलब होता है जीरो स्लोप। टेंजेंट पैरेलल टू, क्योंकि स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है dy बाई dx, और कोई चीज अगर हॉरिजॉन्टल है तो x तो बदलेगा, y तो बदलेगा ही नहीं, ये कितना आ जाएगा, 0। अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल होने का मतलब है अगर यहां पे ये चीज हॉरिजॉन्टल है ऐसे यूं, जैसे कि यहां पे 2 है, 2 पॉइंट पे ये चीज टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, जो चीज हॉरिजॉन्टल है दैट मीन्स अगर देखा जाए तो यहां पे ये चीज एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0, क्योंकि जो भी एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाती है कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका tan थीटा क्या होता है, स्लोप। और कोई चीज अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी दैट मीन्स स्लोप विल बी 0। इसका अगर कोई ये लाइन है और ये एक्स के साथ कुछ एंगल बना रही तो इसका स्लोप कितना होगा, tan थीटा। क्लियर। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर टेंजेंट हो गया तो स्लोप कितना हो गया, 0। ठीक है, इसको नोट करिए अच्छे से, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, मुझे पता चल गया कि जीरो स्लोप होता क्या है। ठीक, अब एक फैक्ट है जो आप खुद ब खुद नोटिस कर लोगे। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कर्व क्या जीरो स्लोप यहां पे एग्जिस्ट करता है? क्या कहीं पे जीरो स्लोप है यहां पे इस कर्व में? अगर इसको मैं y एक्सिस मान लेता हूं और इसको मैं x एक्सिस मान, इस कर्व में कहीं आपको जीरो स्लोप दिख रहा है? जी हां, बिल्कुल सही बात है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट बिलोंग्स टू जीरो स्लोप। यहां पे जीरो स्लोप है। चलिए हम मान लेते हैं ये पॉइंट एक स्पेशल पॉइंट है जो कि यहां पे x नोट और इस पॉइंट पे y नोट को मीट करता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x नोट y नोट। यहां पे जीरो स्लोप है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जीरो आने के दो तरीके हैं? एक तो पॉजिटिव वैल्यू से डिक्रीज होके जीरो आए और उसके बाद फिर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, या फिर नेगेटिव वैल्यू से इंक्रीज होते हुए जीरो आए, उसके बाद क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। यानी कि स्लोप हो सकता है जीरो आने से पहले पॉजिटिव हो, जैसा कि यहां पे है, फिर यहां पे जीरो स्लोप आ गया, उसके बाद स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। बीच में जीरो आना ही है। ठीक, यानी कि जहां भी स्लोप जीरो होगा डेफिनेटली उससे पहले स्लोप अगर पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव होगा, या फिर पहले नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव होगा। क्योंकि दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि स्लोप ऐसे हो। आप नोटिस कर सकते हो इस जगह पे, यहां पे भी आप जीरो स्लोप से पास हुए हो, डेफिनेटली ये जीरो स्लोप है। अगर ये जीरो स्लोप है तो इसको भी एक स्पेशल पॉइंट मान लेते हैं, ये रहा लो, ये एक्स नोट और ये वाला पॉइंट वाई नोट, तो ये भी जीरो स्लोप। लेकिन इससे पहले स्लोप नेगेटिव है, यहां पे जीरो है, स्लोप यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है ना। तो जब भी स्लोप जीरो से पास होता है
तो या तो पहले पॉजिटिव होगा बाद में नेगेटिव, या फिर पहले नेगेटिव होगा बाद में पॉजिटिव होगा। अगर आप कर्व इस तरफ से चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में, आप कर्व पे इस तरफ से चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में आप जीरो स्लोप से पास हो रहे हो, तो डेफिनेटली पहले जो स्लोप का नेचर होगी दूसरी साइड उससे अपोजिट नेचर होगी। ठीक, अब खुद ही देखिए, अगर पहले पॉजिटिव है स्लोप, फिर जीरो हो रहा है, उसके बाद नेगेटिव हो रहा है, दैट मीन्स आप मैक्सिमा पे हो। दिस इज मैक्सिमा, पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव, मैक्सिमा। और अगर पहले नेगेटिव है, लाइक इन दिस केस, फिर जीरो आया, फिर पॉजिटिव स्लोप आया, दैट मीन्स यू आर पासिंग थ्रू मिनिमा, आप मिनिमा से पास हो रहे। दिस इज केस ऑफ मिनिमा, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, और ये दिस इज केस ऑफ मैक्सिमा। ठीक है ना। एंड व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स डिक्रीजिंग, दैट मीन्स मैक्सिमा। dy by dx is equal to 0 and decreasing, that means maxima, and dy by dx is equal to 0 and increasing, that means minima. क्या बात समझ में आती है? अब मैक्सिमा मिनिमा कहां पे होगा? जहां डी स्लोप जीरो होगा। वेयर, कहां होगा मैक्सिमा मिनिमा? जहां पे dy बाई डी एक्स क्या होगा? जीरो। dy बाई डी एक्स जहां पे भी जीरो होगा वहीं पे मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। यानी कि किसी भी कर्व की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे उसका dy बाई डी एक्स करके जीरो करना पड़ेगा, तब जाके मुझे कुछ पता चल पाएगा। अब अगर dy बाई डी एक्स डिक्रीजिंग है, यानी कि पहले वाली वैल्यू ज्यादा है, बाद वाली वैल्यू कम है, इसका मतलब अगर dy बाई डी एक्स को मैं y डैश बोलता हूं, ठीक है, तो अगर मैं d ऑफ y डैश करता हूं dx के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो मैंने डिफरेंशियल किया हुआ उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूं और वो चीज डिक्रीजिंग है, तो फाइनल वैल्यू कम होगी, इनिशियल वैल्यू ज्यादा होगी, ये चीज क्या आएगी? नेगेटिव। और ये वाली चीज यहां पे dy डैश बाई dx यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव। क्लियर? तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? मिनिमा की कंडीशन क्या है? पॉजिटिव, और ये क्या है? नेगेटिव। ठीक है, यानी कि अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार तो डिफरेंशिएट कर दिया, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको मैक्सिमा मिनिमा पता चलेगा। इसको बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर मैं इस पे आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए y इज इक्वल टू है 8x² माइनस एक्स, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, उसने बोला है बताइए x की किस वैल्यू पे y जो है मैक्सिमम या मिनिमम होगा। यानी कि मैं यहां पे x की क्या वैल्यू रखूं कि y की मुझे मिनिमम वैल्यू मिले या फिर मैक्सिमम वैल्यू मिले। ठीक है ना, उससे कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले क्या चेक करना होता है? सबसे पहले चेक करना होता है मैक्सिमा या फिर मिनिमा। उसके लिए क्या होना है? उसके लिए हम हेल्प लेते हैं dy बाई डी एक्स की। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होती है एट मैक्सिमा और मिनिमा। जहां पे भी किसी कर्व का मैक्सिमा या मिनिमा आएगा वहां का स्लोप कितना होगा? 0। अगर वहां का स्लोप 0 होगा तो स्लोप का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, यानी कि वहां का dy बाई डी एक्स कितना होगा? 0। चलिए, इस ग्राफ का या इस कर्व का या इस फंक्शन का हम dy बाई डी एक्स 0 कर देते हैं। पहले तो इसका dy बाई डी एक्स ही निकालते हैं। वो कितना आएगा? 8 2 जा 16x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर दिया।
दैट मीन्स x की वैल्यू आई 1/16। अब x की एक वैल्यू है, एक ही वैल्यू है x की। दैट मीन्स या तो इस पे मैक्सिमा होगा या फिर इस पे मिनिमा होगा, वो भी चेक करना है। अब उसको चेक करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं, dy dx करते हैं। किसका? अगेन जो स्लोप लिया है हमने, जो भी dy dx का, उसका फिर से dy dx करते हैं। ठीक है, तो 16x का dy, ये जो चीज है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल 16 बचेगा एंड 16 इज पॉजिटिव। ठीक है ना। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 विच इज पॉजिटिव। दैट मीन्स मिनिमा। ये चीज पॉजिटिव आ गई तो मिनिमा हो गया। अब अगर इसको प्लॉट किया जाए, इस ग्राफ को प्लॉट किया जाए तो देखिए y की वैल्यू को अगर मैं 0 रख दूंगा, ठीक है ना, यहां पे अगर इस ग्राफ को थोड़ा देखा जाए कि कैसा है, तो y की वैल्यू अगर हम 0 रख दे, दैट मीन्स 8x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर 8x माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 आ गया एक तो, और x इज इक्वल टू 1/8 आ गया। यानी कि ये ग्राफ ऐसा है जहां पे y की वैल्यू 0 और 1/8 पे, ये x की वैल्यू 1/8 ये हो गई और x की वैल्यू 0 ये हो गई। ठीक है ना। और इन वैल्यूज के बीच में क्या आएगा, 1/16। ये पॉइंट यहां पे है, यहां पे इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। यानी कि ग्राफ जो हमारा है वो ऑलमोस्ट ऐसा ग्राफ है, क्यों, ये ग्राफ है। ये जो कर्व है अगर इसको प्लॉट किया जाए तो ये ऐसा आएगा, और ये वाली वैल्यू दिस इज 1/16, दिस इज 1/8 एंड दिस इज 1/0। तो यहां पे ये वाली वैल्यू क्या है, मिनिमम। दिस इज मिनिमम वैल्यू। तो कोई भी ग्राफ या कोई भी कर्व किस पॉइंट पे मिनिमम हुआ है, यहां पे। ये वाला ग्राफ कहां पे हुआ, मिनिमम। और ये चीज इसने बिना इस ग्राफ को ड्रॉ किए बता दी थी कि इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, और वो हमने फाइनली चेक कर लिया था। आप चाहे चेक करके देख लो इस ग्राफ को, ये ग्राफ ऐसा आएगा। क्लियर? इसको बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक ही मिनिमा एक ही मैक्सिमा हो, मोर देन 1 भी हो सकते हैं। हो सकता है कर्व ऐसे हो, यू, तो ये क्या होगा, ये जो पॉइंट है इस पे भी मैक्सिमा होगा और इस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमा होगा। अब इस पे भी मैक्सिमा ही होगा, आगे हो सकता है आगे चल के ऐसे चला जाएगी। तो यहां पे 2 मैक्सिमा हो गए, 1 मिनिमा हो गया। मैक्सिमा मीनिंग लोकल मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमा नॉट मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब आजू बाजू वालों से ऊपर, लोकल मैक्सिमम, बस लोकल में एक मैक्सिमा ये, एक मैक्सिमा है, मोर देन 1 भी हो सकते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, मोर देन 1 मैक्सिमा भी हो सकते हैं, मोर देन 1 मिनिमा भी हो सकते हैं, एक मैक्सिमा एक मिनिमा भी हो सकता है। मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये कोई कर्व है मेरे पास। ठीक है ना। इसको मैंने सॉल्व किया, dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई, 3x स्क्वायर माइनस 6x। इसको अगर मैं 0 कर दूंगा तो यहां से x कॉमन अगर लिया जाए तो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पे x की वैल्यू एक तो 0 आ रही है और x की वैल्यू एक आ रही है +2। तो x की वैल्यू जो 0 आ रही है और x की वैल्यू +2 आ रही है, डेफिनेटली या तो यहां पे मैक्सिमा हो सकता है या फिर मिनिमा हो सकता है। तो इतना श्योर है कि 2 वैल्यू आ रही है, तो इस पे मैक्सिमा हो सकता है, इस पे मिनिमा हो सकता है। इतना श्योर है कि अगर इस पे मैक्सिमा होगा तो इस पे मिनिमा होगा, और इस पे मिनिमा होगा तो इस पे मैक्सिमा होगा। ठीक है ना।
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस पे भी मैक्सिमा हो, इस पे भी मैक्सिमा हो, क्योंकि अगर एक जगह कर्व का मैक्सिमा है तो उसके बाद मिनिमा से पास होना ही पड़ेगा उसको, तभी जाके दूसरा मैक्सिमा आएगा। एक मैक्सिमा है मान लीजिए, बिना मिनिमा है दूसरा मैक्सिमा नहीं आ सकता। तो अगर एक मैक्सिमा है तो साथ में एक मिनिमा जरूर होगा। ठीक, चलिए चेक करते हैं इसको, x = 0 पे चेक करते हैं। तरीका क्या होता है? तरीका होता है d²y/dx² किया जाए। करिए, ये तो dy/dx हो गया, ये क्या होगा 6x - 6, ये हो गया। तो d²y/dx² अगर 0 पे चेक किया जाए तो आएगा -6, दैट मीन्स मैक्सिमा। तो 0 पे क्या आ गया? मैक्सिमा। अब d²y/dx² को चेक करिए +2 पे, तो +2 पे अगर हम चेक करेंगे तो 6 × +2 12 हो गया, -6 पॉजिटिव का 6, तो पॉजिटिव मतलब मिनिमा। यानी कि क्या हुआ, इस पे तो आया हमारा मैक्सिमा और इस पे आया हमारा मिनिमा, आपके सामने है। ठीक है, अब अगर मोर देन एक वैल्यू कुछ और आ जाती तो उस पे मैक्सिमा मिनिमा आ सकता था। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। क्लियर? इसको बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं।